कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने हजूर की अपरंपार दया कृपा से हम इन दिनों एक लंबे समय से निरंतर ये भक्ति से ओतप्रोत और बहुत ही मधुर और बहुत ही कल्याणकारी द्वादश अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। द्वादश अध्याय हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी, मंगलकारी और भक्ति प्रदान करने वाला सिद्ध हो रहा है। जब जब ये प्रसंग चला मुझे बड़ी खुशी कि आप सब ने खूब लाभ उठाया और बहुत ही सुंदर दिव्य भक्ति और भाव से भरी हुई प्रेरणा मेरे प्रभु से प्राप्त की। ये भगवान जी की विशेष कृपा है। अब हम 19वें श्लोक में पहुंच चुके हैं और आप जानते हैं ये सबसे छोटा अध्याय है। इसके ले दे के केवल 20 श्लोक हैं। हम अंतिम से पूर्व श्लोक में अर्थात 19वें श्लोक में प्रवेश किए हुए और वो भी उत्तरार्ध है जो थोड़ा सा शायद 1-2 दिन और चलेगा। फिर हम 20वें श्लोक में आकर महाराज जी के पावन अवतारी दिवस जो कि इसी 7 तारीख यानी शनिवार को, अगले सप्ताह के शनिवार को पावन अवतारी दिवस आ रहा है। पावन अवतारी दिवस याद रखना मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बेटियों, या आ सके या ना सके लेकिन घर में जरूर अपने इष्टदेव जी को प्रणाम कर लेना। या आना कोई जरूरी नहीं है लेकिन घर में गीता जी के हाथ में लेकर जरूर प्रणाम कीजिए। ये 7 तारीख ये अपने सितंबर शनिवार को। तो उससे पूर्व हम लोग ये अध्याय यानी 12वें अध्याय को संपूर्ण करके भगवान से बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभ भावनाएं और विशेष दिव्य शक्ति लिया चाहती है ताकि हम भी भगवान द्वारा सुनाए गए उच्च कोटि के भक्तों के अंतःकरण के अनुसार अपने जीवन को बना सके। जैसे महाराज जी ने अपने श्रीमुख से बताया कि मेरे भक्तों के ऐसा ऐसा अंतःकरण होता है जिससे भगवान जी रीझ जाते हैं और हमें तो यही चाहिए। हम तो अपना कल्याण इसी में समझते हैं कि जिस तरह हो सके इन किन प्रकार अपनी बुद्धि को के इरादों को अच्छा बनाकर, अपने मन के विचारों को अच्छा बनाकर, अपनी क्रियाओं को भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार यानी विधि पूर्वक शास्त्रीय कथन के अनुसार उन्हें जुटाकर हम अपने मालिक को खुश किया चाहते हैं। जैसे मेरी ब्याही बेटियां अपने श्रीमान को इन किन प्रकार संतुष्ट रखती हुई अपने घर में स्वर्ग बनाए रखती हैं, जैसे मेरे बच्चे और मेरी बेटियां पिताजी को खुश रखने की अपनी ओर से भरसक चेष्टा किया करते हैं, इस प्रकार हम भी मनसा वाचा कर्मणा एक होकर अपने इष्ट देव अंतर्यामी सर्वव्यापी सर्वसमर्थ जगत गुरु भगवान कृष्ण को प्रसन्न रखकर अपने जीवन को सफल किया चाहते हैं। तो आइएगा, हम लोगों ने खूब सुना, लगातार आपने इसमें विशेष रुचि ली, आपने मेरी माताओं बेटियों ने विशेषकर खूब रुचि ली महाराज जी की उत्तम भक्तों के अंतःकरण के ब्यूरो को सुनने की। उनका अंतःकरण कैसे बन जाता है, वो कैसा सुंदर अंतःकरण बना लेते हैं, कितना अच्छा अंतःकरण बना लेते हैं, कितना हृदय आकर्षक अंतःकरण बना लेते हैं। अर्थात उनमें ऐसे ऐसे गुण हो जाते हैं, वो द्वंद्वों की परवाह नहीं करते। मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ मान, कुछ भी हो, प्रतिष्ठा हो, निंदा हो, कुछ भी क्यों ना हो, संसार किसी प्रकार की आफतों में उन्हें डाल दे। क्योंकि संसारी आदमी नहीं जानते, हमेशा पारखी परखा करता है कि ये पत्थर है या हीरा। जौहरी कोई पता है, दूसरा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। वो तो एक हीरा जो को लाखों रुपए का उसे पत्थर मार के फेंकता रहेगा या उसकी उपेक्षा करता रहेगा, लेकिन पारखी तो जानता है ना कि इसकी क्या मूल्य है। इस तरह भगवान ही जानते हैं अपने प्यारे भक्तों को, उनके भावों को, उनके विचारों को,
उनके हृदय स्निग्ध प्रेम को और अश्रुपूर्ण नेत्रों को महाराज जी कदर किया करते हैं। सोई जाने जिसे आप जनाई, वो खुद शक्ति देती हैं और खुद ही अनुभव करते हुए खूब उनको उसका बदला भी दिया करती है। गुरुदेव जी के ये अनमोल शब्द आप हमेशा याद रखेंगे। तू क्या नेकी किए जा, खुदा उसका समर देगा, तेरा दामन वही उम्मीद के फूलों से भर देगा। अगर नेकी करेगा तू, खुदा उसका समर देगा। भगवान के भक्त ये भी नहीं, इधर भी ध्यान नहीं देते। मेरे सजनों, मेरी बेटियों, जो भगवान के सच्चे भक्त है, नेकी कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं, वो कहता है मैं वही कर रहा हूं जो मुझे भगवान प्रेरणा दे रही है। क्योंकि पूर्ण पेन वो भगवान के हाथ में कठपुतली बन जाता है, पूर्ण रूपे मनसा वाचा कर्मणा कठपुतली। जैसे कि बहुत अच्छी बेटी जो की शादी हो चुकी है और बिल्कुल पतिव्रता के समान रह रही है, पूरा रूपेण कोशिश करती है कि मैं जिस परिवार में गई हूं उनको अपनी ओर से संतुष्ट और गदगद रखूं, मेरी ओर से कोई भी दुखी ना होने पाए। यही हाल भगवान के भक्त का बन जाता है। वो अपनी ओर से पूर्ण रूपेण भगवान द्वारा बख्शी गई दिव्य शक्ति के अनुसार कोशिश करता है। हमने देखा, बड़े गदगद हुए, अपने अंदर भी हम गोता मार रहे गए, अपने अंदर भी हम देख रहे हैं कि हमारी भी ये दिव्य अवस्था प्रभु की अपार कृपा और नजरे इनायत से बने और जरूर बने। कोशिश करते जा रहे हैं, भगवान हमें जरूर सफल करेंगे, क्योंकि जा चाह वहां रहा। भगवान हमें नाना प्रकार के राहें भी बता रहा है, हमारे अपने अपने अंतःकरण के अनुसार, कोई भक्ति द्वारा, कोई कर्म द्वारा, कोई जाप द्वारा, कोई भजन द्वारा, कोई भगवान के गुणों को याद करता हुआ, कोई सत्संग की महिमा को लेकर उसमें अपने मन को एकाग्र करके तलीन हुए जा रहा है। तो हमारा जिस प्रकार का अंतःकरण है, उसी प्रकार के हम साधन अपने अनुसार ढूंढ चुके हैं और जुट रहे हैं, लग रहे हैं भगवान की अपार कृपा और रहमत से। ये तो हुआ ठीक। अब जब हमने अंतःकरण, भगवान के पहुंचे हुए भक्तों के अंतःकरण को देखा और उन्होंने नाना प्रकार के गुणों से लैस देखा, बहुत प्रसन्नता हुई है। हमें बड़ा गौरव होता है कि हमारे भारत में इतनी चोटी के संत, इतनी चोटी के भगवान के प्यारे, इतनी चोटी के जो है महाराज जी को खुश करने वाले भक्त हुए हैं। हमारे मन में भी लालसा पैदा होती है। अब लालसा एक व्याकुलता का रूप ले चुकी है कि हम भी ऐसा ही बने, हमारी भी मानसिक अवस्था इस प्रकार की बन जानी चाहिए, कुछ भी क्यों ना, क्योंकि हम भी एक बड़ी मुद्दत से 1956 और आज जा रहा है 1985, लगभग हो गए आपके 31 वर्ष लगातार सत्संग सुनते आते जाते, और मुझे भी आपकी मन वचन कर्म से एक होकर भगवान के नाम पर सेवा करते हुए जुट रहे हैं। श्रोता वक्ता दोनों ही उत्साह में है। श्रोता वक्ता दोनों ही भगवान के श्री चरणों के दास हैं और अपने जन्म को सफल किया चाहती है। ना मैं सुनाने के लिए सुनाता हूँ और ना आप सुनने के लिए सुनते हैं। हम दोनों चाहती हैं जहान पानी से अपना कल्याण करके जाए, अपने मंगल करके जाए, अपनी बेहतरी करके जाए, जितना हो सके हम अपनी कमाई करें। तो भक्तों के गुणों को देखकर हमारे में एक विशेष उत्साह आया है, हमारे में विशेष एक लगन पैदा हो गई है, जिस लगन का वर्णन इस छोटी सी जबान से तो हो नहीं सकता। ये तो मन का विषय है जिसको हम अनुभव कर रहे हैं। भगवान हमें शक्ति देंगे कि हम भी कभी न कभी ऐसी अवस्था बना के प्रभु के दिव्य दर्शनों के योग्य होंगे, अवश्य होंगे। प्रभु की प्रेरणा से आज मैं ऐसे एक हिंदुस्तान के अति प्रसिद्ध भगत की जीवनी अपने अंतःकरण में सजा के धजा के और बहुत तरीके से रख के सारे अंतःकरण में भर लिया है उस भक्त को, और अब आपकी झोली में उड़ेलना चाहता हूं। आप झोली से अंतःकरण में रख लेना, जरा अपने कलेजा भी थाम लो, अपना मन भी थाम लो और अपने आंखों को भी थाम लेना। बड़े प्रेम पूर्वक मेरे साथ शामिल, तीनों को थाम के, कलेजा, मन और अपने नेत्र, इन तीनों को थामते हुए और अपनी हाजिरी को भी थाम लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आप हाजिर में कहीं गैर हाजिर ना हो जाए। मैं तो अपने प्रेम विभोर में होता हुआ बोलता चला जाऊंगा, पर आप जरा बड़े ध्यान से, ऐसी भक्तों की जीवनियों से मैंने बहुत लाभ उठाया। अपनी भक्ति भाव को, अपने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को बढ़ाने में मैंने एक विशेष सफलता प्राप्त की है। भगवान करे आप भी इस सफलता को प्राप्त करें, ऐसे भक्तों की जीवनियां पढ़कर, सुनकर और एकांत में बैठकर ऐसे भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए कि भगवान के भक्तों, आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। आप भी हमारे पर कृपा की वर्षा करो कि हम भी ऐसी अवस्था बनाकर आपकी न्याय अपना कल्याण करके जाए और इस मिट्टी को सफल करके जाए। है तो ये मिट्टी आज भी टूटी और कल भी टूटी, जैसे मिट्टी का घड़ा हम कितनी ही हिफाजत से रखें, कितनी ही उसकी रक्षा करें, पर अपने सेवा करता हुआ छोटा सा बहाना बनाएगा और टूक टूक हो जाता है। आइए मैं दीवार न बनूं और आपको एक उस कोटि के हिंदुस्तान में अति प्रसिद्ध, अति पॉपुलर अर्थात अति लोकप्रिय भक्त की गाथा सुनाऊं और ये साबित कर दूं जो भगवान जी बता
उत्साह मना रहे आज से। तो ये चलेगा, कभी भगवान जी की जीवनियां, कभी भगवान जी की जीवनी की घटनाएं, कभी भगवान से अत्यंत प्यार करने वाले भक्तों की, जिससे मैं आज प्रारंभ कर रहा हूँ, भक्तों की जीवनियां, भक्तों की जीवनियों में से बहुत उच्च कोटि की शिक्षाप्रद घटनाएं मैं सुना रहा हूँ और आपके अंतःकरण को और भी मधुर बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो भगवान कृष्ण है उनको बड़ा मधुर चीज बड़ी अच्छी लगती है। माधुर माखन के हमारे प्रभु बहुत ही लट्टू हैं। हम भी अपने अंतःकरण को मधुर बना करके उनको मधुर भाव माखन के रूप में प्रदान किया चाहते हैं। तो आइएगा मेरी बेटियों, जरा बड़े प्रेम और बड़ी एकाग्रता के साथ, जरा फिर कहूंगा, अपने कलेजा और मन और अपने नेत्रों को जरा संभाल कर और अपने उपस्थिति यानी हाजिरी यानी प्रेजेंस को संभालते हुए सजनो, जैसे मैंने अभी अभी कहा, हमारी ये मातृभूमि धर्म भूमि है, हमारी ये मातृभूमि कर्म भूमि है, हमारी ये मातृभूमि पावन भूमि है, हमारी ये मातृभूमि हाँ बड़ी विलक्षण है, बड़ी विलक्षण है, क्योंकि अवतारी दाता की ये मातृभूमि है। ये राम और कृष्ण की मातृभूमि, राम और कृष्ण की, हिंदुस्तान में चोटी के अगर अवतार हुए हैं तो राम और कृष्ण, कानों को सफल करो, राम और कृष्ण, राम और कृष्ण की ये पावन मातृभूमि है। हमें गौरव है कि हमने उस स्थान पे जन्म लिया है जो हमारे अवतारी दाता की मातृभूमि है। आहा, भगवान इस नाते से भी हमारे पर विशेष कृपा करेंगे कि जो मातृभूमि उनकी है वही मातृभूमि मेरी और आपकी। प्रभु विशेष कृपा करेंगे, अवश्य करेंगे। तो जय हो ऐसी मातृभूमि के कण कण को तिलक की तरह मस्तक पे लगाया जाना चाहिए। बड़ी पावन है भारत भूमि, इसी नाते से बड़ी पावन है, पावन ये मातृभूमि। भले ही मूर्खतावश कोई इस पर खून गिराकर और निरीह प्राणियों का खून करते हुए पाप के भागी बने, पर हमारे लिए ये मातृभूमि है। हम पुण्य जितने हमारे से बनेंगे, हम पुण्य फैलाएंगे, हम शुभ भावना फैलाएंगे और अपनी मातृभूमि में उच्च कोटि के जो भक्त हुए हैं उनकी जीवनियां लेकर अपने मन को और भी पावन करेंगे, सुंदर बनाएंगे और भक्ति भावों से भर लेंगे। तो जय मातृभूमि, जय मातृभूमि, जय मातृभूमि। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह कर। आइए सरकार, ऐसे शब्दों में भक्तों के श्री चरणों में नमस्कार करवाता हुआ मैं आपको ले चलता हूं। जैसे मैंने अभी अभी कहा मेरी देवियों और मेरे सजनों, हमारी भारत भूमि पावन और ऋषियों और संतों से भरी हुई भूमि है, इसलिए ये बड़ी पावन है, बड़ी विलक्षण है, बड़ी विचित्र है। हमें इस पर गौरव है, था और सदा रहेगा। इस पर भी गौरव है कि हमने यह जन्म लिया है, किस भूमि पर जहाँ उच्च कोटि के संतों ने तो जन्म लिया ही, और साथ ही साथ ये ऐसी पावन भूमि है जहाँ मैंने अभी अभी कहा क्या हमारे उच्च कोटि के अद्वितीय अनुपम राम और कृष्ण का अवतार हुआ। ये अवतार वाली अति पावन भूमि है और ये वही हरियाणा है जहाँ भगवान जी ने उच्च कोटि का उपदेश दिया गीता जी का, जिसके मैं और आप अनुयायी हैं और जिसके माध्यम से हम दिन प्रतिदिन महाराज जी के निकट पहुंचते चले जा रहे हैं। आइएगा, हमारे भारत में जो उच्च कोटि के संत हुए उनमें से मैं एक संत की जीवनी, जैसे मैंने अभी बताया, अंतःकरण में भर भर के लाया। बड़ी मुश्किल से मंड के, जैसे हम बोरी में अनाज मंडते हैं, होता है अनाज ज्यादा, बोरी भर गई है, फिर भी मुक्के मार मार के पूरा करना ही चाहते, चाहे सुए से सिलाई हो या ना हो। इस तरह मैं भी अपनी ओर से पूरी कोशिश किया है कि इनके जो इतना ओवरफ्लो कर रहा है भगवान का प्रेम इनकी जीवनी के अंदर, और इतना भारी त्याग, अभी जीवनी में पता लगेगा जनाब कितना भारी त्याग है, कितनी भारी। ऐसा त्याग भगवान करे हमारे में हो, ऐसा प्रेम भगवान के प्रति हमारे में हो, ऐसी लालसा, उत्कंठा, व्याकुलता भगवान के प्रति भगवान करे हमारे में हो। मैंने ऐसी भगत का आज जीवनी नहीं शुरू की जो बड़े अच्छे घराने में पैदा हुए हो, जिनके माँ बाप बड़े अच्छे हो, ऐसा नहीं मैंने आज चुना। आज तो मैं बड़े विलक्षण भक्त की जीवनी लाया हूँ जो बेचारे ऐसे थे कि एक बार तो आपको गलानी होगी, है गलानी, हाँ गलानी होगी, बड़ी भारी गिरानी, खासकर हम हिंदुओं को जो हम परहेजगार हैं, हाँ हम जो शाकाहारी हैं बड़ी होती है, पर कोई ऐसी बात नहीं मिल जाए हीरा आपको और वो पड़ा कीचड़ में हो, नन्नी मिल जाए हीरा आपको और वो पड़ा कीचड़ में हो, लोगे नहीं, लोगे कहो है कौन जो लेता नहीं। हीरा हो कीचड़ में, कौन है ऐसा कबख्त जो अपना हाथ डाल के लेके धो नहीं लेगा।
इसी तरह आज की जीवनी, जो आज की जीवनी, इस समय की जीवनी जो सुनाने जा रहा हूं वो इसी प्रकार की है। आहा, हमारे भारत में उनका पावन नाम भक्त सदन कसाई है। आप भूल से कन्ना लगा देते हैं, सदना बोलते हैं। जो उनका शुद्ध नाम था वो सदन था। अपनी ओर से कन्ना न लगाया करें बेटी, उनका नाम है भक्त सदन कसाई। तो उनका पावन नाम भक्त सदन कसाई। कमाल कर दिया। ऐसे घराने में ये उत्पन्न हुए जहां जद्दी काम क्या था, गोश्त बेचना, मांस बेचना। आहा, जीवों का वध करके लोग लाते और बेचते। तो ये जद्दी काम कई बार इनको गलानी हुई। मन में इनके भाव आया कि हे भगवान ने एक तरफ तो मेरे मन में भक्ति भरी है, एक तरफ अपने प्रति प्रेम भरा है, और घराना मुझे ऐसा दिया है जहाँ जीव वध होता है। और आप हैरान नहीं जाएंगे ये सुनकर मेरे मुख से, इनके मन में दया थी, प्राणी के प्रति प्रेम था, प्राणी के प्रति एक विशेष प्रकार का भाव था। हालांकि उल्ट बात काम क्या है और मन में भाव क्या है, लेकिन ये समझते हुए कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं बाल बच्चेदार हूं, मेरी जीविका का साधन ही यही है, इसलिए मैं करता चलूं। उधर भगवान भी तो है क्योंकि पीठ ठोक देती हैं, न ले गैर का धर्म गो खूब है कि धर्म अपना नाकत भी मरहूब है। आहा, जो तबैया धर्म उसकी ताक मिल कर आए, दूसरे कितना भी अच्छा हो वो नहीं, जो अपना काम है लेते जाओ, करो अपने अपने कारोबार तो कामिल हो जाओगे। अंजाम कर गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा कि जो जो जिसका जिसका स्वभाव है, अगर भावना बदल दे, कर्म नहीं गंदा, ये साबित किया चाहती है ये भक्त की जीवनी कि कर्म अपने आप में कोई गंदा नहीं है, भावना गंदी है जो चंगे कर्म को भी गंदा बना देती है। आप देखिए कर्म क्या है, मांस बेचना, और भावना क्या है, भगवान हृदय में है, भगवान नेत्रों में है, और भगवान भावों में है, भगवान तकड़ी में है, भगवान बट्टी में है। आहा, भाव तो ये भरे पड़े हैं, और बाहरी रूप में क्या, मांस बेचा जा रहा है, हर एक जीव का वध किया जा रहा है, जीव वध करके उसका कीमा बना के, टुकड़े बना करके जो है रजोगुनी तमोगुनी जीवों को दिया जा रहा है। हाँ, निराली बात, बिल्कुल निराली बात। अगर ऐसा का कल्याण हो सकता है तो क्या हमारा ना होगा। इसलिए मैं आज ये जीवनी लाया हूं जो बिल्कुल ही जाति रूप में गिरा हुआ इंसान था। इससे बढ़ के क्या हो, कसाई से बढ़कर तो कोई गंदा काम है ही नहीं। बहुत बेहुदा काम, बहुत ही जो है दूषित काम है, दूषित कलुषित ये कार्य है। इस ढंग से भी क्या पेट भरना, मैं तो कहूंगा भूखा मर जाना अच्छा है। जीवन कई बार ऐसी दिलानी हमारे उच्च कोटि के जो हमारे जेरिया सदन कसाई जी के मन में आई, लेकिन क्या किया जाए, करता क्या, मरता क्या ना करता, अब करे तो क्या करे, क्योंकि बाप दादों का यही काम चलता आ रहा है, दादाजी ने यही किया, पिताजी ने यही किया, और आप भी ये कर रहे हैं। पर इस पर एक विशेषता ये है, इसका मन जिसमें अभी कहा सजनों, महाराज जी की ओर लगा हुआ है, हजूर की ओर लगा हुआ है। सवेरे शाम जब भी समय मिलता, बल्कि मुझे यूं कह देना चाहिए, समय निकाल कर हाँ भक्त मंडी में चला जाता, और वो कीर्तन करता इनके मुख में था क्या, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, ये इसका महामंत्र था। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। लोग जब इसका कीर्तन देखते, मस्ती देखते, तो आधी धोती को लुटका हुआ देखते, और इधर का कपड़ा उतरा हुआ देखते, और कमीज के बटन उतर जाते, और मस्ती में गा रही है, लोग दंग रहते कि परमात्मा तुझे कौन कहे, ऐसे को तो ब्राह्मण घराने में पैदा करना चाहिए था, ये कसाई के घर में पैदा है। और कितनी भक्ति, कितना प्रेम, कितनी लगनता, कितनी मस्ती, इसे अपनी शरीर की भी सुध नहीं रही है। इतनी हरी हरी बोल कर पसीने से तरबतार है, अपनी शरीर अवस्था से परे है, और नेत्रों में एक प्रेम अश्रु बह गए, ललाट जो है एक दिव्यता प्रकट कर रहा है। हाँ, इतनी अच्छी अवस्था, और परमात्मा ये तूने क्या कर दिया। जनता यूं तो भगवान का बड़ा धन्यवाद देती कि हमारे में भक्ति भाव, हमारे में प्रेम बढ़ाने वाले एक ऐसे चोटी के महापुरुष आए हैं, लेकिन उनकी जीविका के बारे में सुनकर सब नाक मुंह सुकेड़ देते, नाक सुकेड़ते, बहुत सुकेड़ते, हाय जैसे कि शेर वैसे तो क्षमा मोर वैसे तो नाचता गाता और पहले डालता, वो बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरे जैसा बड़ा सुंदर और कौन होगा, इतनी सुंदरता भगवान ने मेरे में भरी है। आई एम मैचलेस एंड अनपैरेलल्ड। लेकिन कम वक्त जब अपने पैरों को देखता है तो सारी खुशी पानी पानी हो जाती है, सारी खुशी उसकी बुखारत बन के उड़ जाती है, क्योंकि पैर भगवान ने उसके अच्छे नहीं बना है कि इतना अहंकार, इतना मान न पैदा हो जाए कि अपनी मोरनी को ही भूल जाए। जगह भगवान ने आगे पीढ़ी में चलानी होती है ना, तो फिर जरा बच्चा कोई ना कोई नुक्स कहीं ना कहीं भगवान जी रख देंगे कि तक अहंकार ना बन जाए। हाँ, स्त्री कसाई के घर में, कसाब के घर में इसका जन्म हो रहा है। हाँ, खैर
भगवान के निराले निराले काम है, वो इसी में सब कुछ है। कभी आप देखते नहीं हो, पीपल के वृक्ष पत्थरों में से निकल आते हैं, पीपल का वृक्ष आपके पैरों में से निकल आए, हमने 4-5 निकाल के बड़े उच्च स्थानों में लगाए हैं। कौन कहे परमात्मा को पीपल, जिसको भगवान कहते हैं मेरा अपना ही रूप है, वृक्षों में पीपल मैं हूं। और वो यूं हो जाते हैं, यूं दीवार में से ना वैसे पेट मार जाओ, लगाते लगाते लगते नहीं है, और यूं दीवार में से निकल आएगा, पत्थर में से निकल आएगा, जहां आने जाने का रास्ता है उस आम धरती में से पीपल इतना पवित्र और स्थान इतना गंदा है। लेकिन कौन कहे परमात्मा को, परमात्मा निराले निराले काम है। इसलिए भगवान ने इन नाना प्रकार के प्रश्नों का गीता जी में एक ही उत्तर दिया है, क्या 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 गहना कर्मणा गति, कि गहरा है कर्मों का रास्ता बड़ा, या मेरी और आपकी छोटी सी बुद्धि नहीं इसको जान सकती, भगवान ही बेहतर जानते हैं। भगवान ने इतना ही कह दिया, तेरा हाफजा इससे मालूम है, मुझे हाल इन सब का मत, चुके भगवान सर्वज्ञ, हम अल्पज्ञ हैं, हम तो छोटी सी बुद्धि रखते हैं मटकी जैसी, और भगवान तो असीम है। भगवान जाने, भगवान के काम जाने। भक्त आपने सदन जी की भक्ति, प्रेम और लगनता देखकर जनता बड़ा लाभ उठाती, सवेरे शाम धीरे करके सदन जी बड़े प्रसिद्ध होने लगे, क्योंकि जिससे कुछ लाभ होता है, हाँ तो लोग तो गुनगाते ही हैं। इनसे भक्ति भाव का लाभ, वो जो जनता, जो भक्ति प्रिय जनता थी, भगवत प्रेमी जो जनता थी, उनको बहुत कुछ मिलने लगा। इनके कीर्तन तो बड़े प्रसिद्ध होने लगे, आए दिन इनको दावते या निमंत्रण मिलने लगे, बड़े बड़े सेठ इत्यादि तक भी निमंत्रण देने लगे, और बिल्कुल ही विभोर हो जाते इनके कीर्तन के अंदर। भगवान की इन पर विशेष कृपा जो थी, जैसे कि कल आपको मूसलाधार वर्षा परसों हुई थी तो विशेष कृपा हो रही थी, इसी प्रकार भगवान की इन पर प्रेम की विशेश कृपा हो रही थी। इतने बढ़ के जिनमें कहा, जिनमें कोई विशेषता नजर आए, समझ लो कि वह मेरी विभूति है। गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सबका मंबा मेरी पाके जात। जो हम 12वें अध्याय में गुण पढ़े हैं, सदा जी में धीरे धीरे करके विकसित होते जा रहे हैं। पहले तो ये प्रेम बढ़ा हुआ है, द्वंद अतीत है, भज अपने देह से अतीत है, लेकिन काम को देख करके लोग मस्तक पे हाथ मारते के दाता, ये सदना जो कि सदन कसाई जो कि हमें सवेरे और शाम कितना गदगद करता और भक्ति में विभोर हो जाता है, इनकी जीविका आपने कैसी दी, मोर को सुंदर पंख दिए और उसके पैर गंदे बना दिए। इस बेचारे में प्रेमा भक्ति इतनी अटूट थी और अनन्य भक्त बनाया, और जीविका इसकी ये जीवक बनाया। कईयों ने इनसे पूछा भी सही कि सदना जी ये आपको अच्छा लगता है क्या? सदन कहती क्या करूं, मेरे जद्दी काम है और तो कोई काम मुझे नजर नहीं आता। इधर मैंने मूर्खता से शादी भी कर ली, और मूर्खता के ऊपर एक माँ मूर्खता की जो मैंने बच्चे भी बना दिए। अब उनको भूखा मारना भी मैं नहीं चाहता, और मैं किसी योग्य भी तो नहीं हूं। पर एक बात है, मैं पाप नहीं करता, पाप नहीं करती, माँ का बेटी है। पर ये बात है, जीव वध दूसरे करते हैं, दूसरों के वध किए हुए मांस को लाता हूं। मैं अपने हाथों से किसी को आज तक नहीं मारा, ना मैं मार सकता हूं। मेरे मन इतना प्रेम से भरा हुआ है, मेरा मन इतना स्निग्ध है कि मैं नहीं मारता। यानी जीव वध मैं खुद नहीं करता, सिर्फ दूसरे वध करती हैं। अपना जल्दी काम समझता हुआ 3-4 बच्चों का, पत्नी का और अपना पेट भरने के लिए हाँ मैं ले आता हूं। खैर लोगों को कुछ तसल्ली होती, पर पूरी संतुष्टि नहीं होती। कुछ मन तो उनका भाता, लेकिन हैरान होते कि ये क्या कर रहा है, क्या बना रहा हो रहा है, बने जा रहा है और हुए जा रहा है। भगवान ने जब इसको भक्ति भाव में देखा और एक दिन इनके कीर्तन को देखा, तो भगवान की तो रीत जाती है, आप तो जानते ही है। भगवान तो प्रेम के भूखे है, जैसे हम अनुभव कर रहे हैं, जैसे हम महसूस कर रही हैं। भगवान तो प्रेम चाहिए, भगवान ना धन के भूखे, भगवान ना इसके भूखे, ना उसके भूखे। भगवान तो प्रेम के भूखे है। जहाँ भी सच्चा प्रेम हो और पक्का प्रेम हो, वहां किसी न किसी रूप में भगवान रहते हैं। भगवान की कसम, जहाँ सच्चा और पक्का प्रेम हो, वह भगवान किसी न किसी रूप में जरूर रहेंगे, क्योंकि भगवान का ये वर्द है, भगवान का ये वचन है। भगवान बल्कि रह जो नहीं सकते, वो अवश्य भी वहां रहेंगे। बस जरूरत है सच्चे और पक्के प्रेम की। याद रखना मेरे जीवों और मेरी बेटी, जरा एकाग्रता पूर्वक बात। और सदन जी के अंदर ये दोनों चीजें हैं, सच्चा प्रेम है, सुच्चा प्रेम है, पक्का प्रेम है, सच्चा सुच्चा पक्का। और मस्त है, झुके हुए भगवान ने कहा, मैं अब किस तरह इसके पास रहूं। हाँ, अभी दीदार के काबिल तो यह है नहीं, अभी दीदार के काबिल नहीं है, और भगवान इसके दीदार को चाहते हैं। इसको दीदार नहीं देना चाहते, छुपके छुपके और चुपके चुपके चोट मारना चाहती है, छुपके छुपके और चुपके चुपके। आए क्या इसमें कोई मजा आता है कि छुपके छुपके चोट मारी जाए? प्रेम तो बढ़ता है जब एक दूसरे से वार्तालाप हो, बातचीत हो, हम ख्याल मिले। हाँ, और ये जब भगवान ने निरालापना कर दिया, है
निराला। हालांकि भगत तरसता है, इधर भगवान तरसता है कि मैं किसी रूप में रहूंगा। सोच के विचार करते हुए भगवान को सूझ पड़ा, क्या रात ही रात उसकी दुकान में आ गए, क्या बट्टे के रूप में, कि ये प्रेम से मुझे लगाएगा। हरि हरि बोल कहता है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। इनके शब्दों को सुनूंगा, इनके प्रेम से भरे हुए हाथों को स्पर्श करेंगे, मुझे बड़े प्रसन्न लगेंगे। इनके कोमल कोमल हाथों को लेकर मैं गदगद हो जाऊंगा। आहा, कसाई तो बहुत है इस संसार में, लेकिन सदन ऐसा कसाई वाला कौन होगा जिनके मुख में मैं रहता हूँ, जिनके मन में मैं रहता हूँ, जिनके अश्रुओं से पूर्ण नेत्रों में रहता हूँ। हाँ, और जिनके हाथ कीर्तन करते हुए ओए होए इधर से उधर कहीं चले जाती है, उनके कर कमलों का मुझे स्पर्श मिलेगा और मैं चाहता ही क्या हूँ, और दिन में कई बार मिलेगा। सजनों और मेरी देवियों, तो मैं अपने सुखदेव कसाई जी के तोल के बट्टे को भगवान ने एक्सचेंज कर लिया। जो असली बट्टा था वो तो गो वेंट गॉन, और जो भगवान जी का रूप था वो कम इन द मिड ऑफ नाइट, नॉट इन द डे टाइम। डे टाइम में तो सदन जी खुद रहती थी और बेटा करती थी। हाँ, और रात्रि को वो बदल गए। अब बेचारे सदन क्या जाने, आहा क्या जाने है बेचारा, वो जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और बेचारा सदन कसाई क्या जाने कि ये बट्टा कोई विशेष बट्टा है। चलन दे चलन दे चलन दे, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी सके सिर खाजा। चलन दे जरा, जैसे वो तो बट्टे समान ही समझता है, ये तो बट्टा है। लेकिन थे शालग्राम जी, श्री शालग्राम, श्री जरूर बोला था, श्री शालग्राम, ये श्री शालग्राम जी थे। अब चल रहा है, काम चलता जा रहा है, लेकिन भगवान बहुत गदगद, जब से पधारे गए तब से ओए लोगों ने इर्द गिर्द लेना ही बंद कर दिया। इसी की दुकान पे इतना रश है, 1.5 घंटा खड़ा होना पड़े, वो बड़े गदगद होते हैं, क्योंकि उनके मुंह से निकलता जो रहता है हरि बोल हरि बोल हरि बोल, लीजिए जी हरि भी हमें दीजिए, लीजिए जी हरि बोल, लीजिए जी हरि बोल। और पता ही कोई नहीं कमले जल्ले को किसने रुपए दिए भी है कि नहीं दिए, कोई पैसा लग गया है भी, लिए जा, चलो लिए जा चलो, अपनी रोटी दाल चल रही है, अपन क्या है, और अपने करना क्या है, दी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं, और बाकी बच्चे मुझे रब दे हवाले, चल हरि बोल भाई, हमें हरि बोल दिए जा रहा, तोले जा रहा, लिए जा रहा, कहीं जा रहा, किसने दिया वह बेहतर, किसने ना दिया वो भी बेहतर, चलो ठीक है, हुए जा रहा है, बने जा रहा है काम, और बड़ा रश हो गया। अगले दूसरे कसाई हैरान होती है कि हाय, हम अपना मुंह देखती रह जाती हैं, और ये देखो इसकी दुकान पर इतना रश है, ये लोग हमारे पास तो आते नहीं, हम बैठे बैठे मक्खियां मारते रहती हैं। हाँ, आय हाय, वो मक्खियां मार रही हैं, आहा आहा, आय हाय, और राम कुमार, हाँ, वो तेरी दुकान पे कोई भी नहीं आता, राम कुमार बैठा बैठा मक्खियां मार, राम कुमार बैठा बैठा मक्खियां मार। अब बेचारा उनको तो बिकती नहीं, और सारा कुछ इधर हुआ जा रहा है, बना जा रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश, यहां तक बात आ गई कि कसाईयों ने कह दिया, भाई हमारे से तो कोई बेचता नहीं, हम तुम्हें दे देंगे कुछ नफा। हाय नफा, हाय यही नफा है कि मैं हरी हरी बोलता रहता हूँ और लोग सुनते रहते हैं, जितना मुझे बता दी करो कितना आपने मुझे दिया उतना। हाय रप्पा, वाक्यों का माल सदना जी बेच रहे, सदन कसाई बेच रहा है, और उनको रुपए दिए जा रहा। शाबाश, नफे समय क्या कहने, वाकई अनेक लाभ होते हैं जब कोई सच्चा भगवान का भक्त इस धरती पे आता है, तो अनेकों को अनेक प्रकार का लाभ होना अत्यंत आवश्यक है, बल्कि यूं कह दूं स्वाभाविक है। चक्कर चलता रहा, होता रहा, और महाराज जी बड़े गदगद होते रहे बट्टी के रूप में। और ये विभोर हो रहा है अपने कीर्तन में, कभी आधी रात को बैठता है, निकल आता है बाहर, और हरि बोल की ध्वनि में मस्त, क्योंकि निराली चाल है इनकी, जबाने से निराले हैं। ये आशिक कौन सी बस्ती के यहाँ रब रहने वाले हैं, हर बात इनकी निराली होती रहती है। अब आपको कुछ देख ही रही, जैसे कुछ तब्दीली आपने आ ही रही है, आप देख रही हैं। पहले आप क्या थी, अब क्या है, भगवान करे आपको सत्संग और मिले और प्रेमा भक्ति और बढ़े, तो कुछ और की ओर ही बन जाती है। हमारा शरीर तो वही रह जाता है, पर हमारा अंतःकरण वो नहीं रहता। अंतःकरण में प्रेम, अंतःकरण में भक्ति, अंतःकरण में श्रद्धा, अंतःकरण में भगवान के प्रति विश्वास और विशेषकर एकाग्रता ये बढ़ती जाती है, और हमारा हुलिया बदलता जाता है। हुलिया कह रहा हूं, हुलिया, हमारे अंदर का जो हुलिया है, हमारे बाहर का भी है जो है मुखाकृति, ये भी बदलती जाती है। आहा, बुल्ली शाह के शब्दों में, मैं कुछ हो गई होर दी होर, नीमनी कौन पहचाने, अब मैं कुछ होर दी होर होगी, अंदर से कुछ हूँ, बाहर से कुछ हूँ, बिल्कुल ही बदलता जाता है। यही हाल हमारे भक्त सदन जी का हुआ जा रहा है, खूब प्रेम में विभोर में जा रहे हैं, रात रात उनके लिए दिन दिन है, भक्ति भगवान और बढ़ाते जा रहे। भगवान का काम ही यही है, मेरे पास जिस राह से लोग आए, वचन दे रखे ना गीता जी के अंदर, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। और इनको भगवान तो खुश होती है
कोई रुपया मांगता है, कोई औरत मांगता है, कोई पति मांगता है, अच्छा वर मांगता है, कोई बेटा मांगता है, कुछ मांगता है, और ये तो पूर्ण इन भगवान से भगवान को मांग रहे हैं। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाय हाय। और महाराज जी तो महाराज तो गदगद हो जाती है। तो कोई बिरला ऐसा होता है जो भगवान के दरबार में आकर जो है अर्थी और आर्त न बने, बल्कि भगवान के दीदार का इच्छुक बन के आए, भगवान के दीदार का प्यासा बन के आए। तो कोई बिरला होता है, तो भगवान ऐसे पर बड़े खुश हो जाती है, क्योंकि ये कोई बिरला आहा ये मौका हो शाजो नादर नसीब, उनको भी शाजो नादर नसीब, और भगवान को भी ऐसा भक्त शाजो नादर नसीब। तो महाराज जी बड़ी कृपा करते जा रहे हैं, कृपा वृष्टि इन पर पूरी होती जा रही है। वेल एंड गुड। फिर क्या हुआ? अरे बाबा फिर क्या हुआ? आगे बोल बाबा, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर ये हुआ कि एक दिन भगवान की प्रेरणा से एक महात्मा जी उस बाजार से गुजरे, और इतना जो है क्यूरी में खड़े हुए, यानी लाइन तो नहीं होती होगी, यूं ही दबड़ गुसुन्नी हो रही थी। फटाफट यार मुझे दो, मेरे दे, उसके सिर के ऊपर से, कंधे के ऊपर से, ये होती दबड़ गुसुन्नी बतर। उधर कौन जानता क्यूरी क्या होती है और लाइन में खड़ा होना क्या होता है, आज कौन जानता है। तो बस ये दबड़ गुसुन्नी देखकर बड़े हैरान हुई, ये क्या है? पूछ बैठी भाई ये क्या है? ये सदन मांस बेच रहा है, मांस बेच रहा है, और इतना रख मांस वाले की दुकान पर, कसाई की दुकान पर। हाँ ये तो क्या है? भगवान के भक्त, भगवान के भक्त और कसाई, ये दो बातें, ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये मुझे क्या रहा है? लोग पर लोग दोनों पैरेलल रखे हुए हैं, जैसे वो पैरेलल हमारी रेलवे लाइन की जा रही है लाइनें, तो ये भी पैरेलल। हाँ, इधर दाम भी है और इधर नाम भी है, दाम और काम। ये तो कभी होता ही नहीं है, ये तो कभी बात बनती नहीं कि दाम भी साथ, काम भी साथ, दाम भी साथ, राम भी साथ, दाम भी साथ, नाम भी साथ। देख के दंग कि ये क्या, ये तो कोई विशेष बात है, हो ना हो कोई विशेष बात है। तो ये पहुंचे हुए थे ये भी भगवान के भक्त महात्मा जी, कोई विशेष बात है, कोई विशेष बात है, इधर देख उधर देख यहाँ देख, आगे तुरका आगे, जरा मुझे आगे जाने दो, महाराज जी तो मांस बेचती है, जरा मैं इनको देखती हूँ, मुझे मांस से मतलब नहीं है, न तुझसे गरज है न सूरज का तेरी, अरे मुसव्वर की हम तो कलम देखते हैं, हमें मांस पूछ गई, देखो तो इधर देख उधर देख, कोई कहीं ना कहीं विशेष बात है। आपका नजर जा पड़ी शालग्राम, और शालग्राम बट्टा, और उसमें रख के ये तोलता है, भाई लोड़े पै गए लोड़े, वो लोड़े पै गए लोड़े, पूरे ये शालग्राम और गंदे हाथ, अपवित्र हाथ इसमें रखे हुए हैं। खैर एक साइड पर प्रेम अश्रु बहने लग गए कि भगवान आप किस स्थान पे आए हुए हो, है शुक्र है आपने मुझे आज प्रेरणा दी और मैंने आपको पहचान लिया, छम अश्रु बहेगा। इतने में रस कुछ कम हुआ भगवान के प्रेरणा से सजनों और देवियों। और ये जरा आगे बढ़े, भाई राम राम हरि बोल, महाराज जी आगे हो, कहो क्या समाचार है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? पर मैं तो कसाई हूं, क्या सेवा कर सकता हूं? भाई मैं तुझसे कुछ आज दान लेने आया हूं, क्या तू मुझे दान देगा? अपना दामन फैला दिया सदन जी के आगे। मैं कसाई, मेरा दान आज तक किसने स्वीकार नहीं किया, आप दान मांग रहे हो? हाँ भाई, घुटने टेक लिए नीचे, महाराज जी आप महात्मा हैं, आप भीड़ देखते हैं, भाई मुझे दान दो। दान? रश हो गया फौरन कि एक महात्मा भगवे कपड़ों में मलबूस दान मांग रही है, और कसाई से दान लेना तो महापाप होता है, कसाई को दान देना भी पाप होता है, हाय कसाई से दान लेना भी पाप होता है, दोनों ही पाप है, ना दो ना लो। और ये महात्मा जी भगवे कपड़े मलबूस और चेहरा इनका भी जगमगा रहा है, हाँ, और ये दान मांग रही है। और अपलक नेत्रों से देख रहे हैं क्या हो गया है, ये बात क्या बन गई, ये हो क्या रहा है? तो और वो गिड़गिड़ा रहे, भाई मैं पहली बार ही आपसे मांग रहा हूं, मैं जनता से बहुत मांगा है, लेकिन आपसे महाराज जी क्या मेरा दान आप ले लेंगे? शास्त्र तो कुछ कहती है, पंडित भी कुछ कहती है, सारे गिलानी करती हैं, मुझे देख के नाक भाव सुकेड़ती है, शुक्र है मेरी में भगवान ने भक्ति भरी है, आप मुझसे दान, मैं सर्वस्व देने को तैयार हूं, जो भी मांगो। सच कह रही हो सदन, तुम सच कहती हो, जो मैं मांगूंगा आप दोगे जरूर। भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरे में और भक्ति भरे, भगवान तेरे नाम में और ताकत दे, भगवान तेरी जबान में और मधुरता दे। छलांग मारी उछले के महाराज महात्मा रूप में तो आज आप पहले ही हैं जिन्होंने मुझे इतनी आशीर्वाद दे दिया, और आप भगवान के निकट है, ऐसा ही होगा जैसे आप कह रही हैं। कहिए क्या चाहिए, मेरी जान भी हाजिर, खून के जिस्म का आखिरी कतरा भी आपकी झोली में है, कहिए क्या चाहिए? प्रभु
सदन जी, हाँ बस मुझे छोटा सा दान चाहिए, और है तो बहुत बड़ा, पर क्या ये जो बट्टा है ना जिससे आप मांस तोड़ते हैं, ये मेरे दामन में भर दो। है ये सारों ने हाथ मारे, ले महात्मा बना फिर से सारा बट्टा मांग रहे हैं। किसी ये मार, किसी चुंडी भरी, किसी ने वाल, किसी ने पुट्टे, जिसका जैसे वाला आया, किसी ने कुछ किया, किसी की मूछ पर ओढ़ के जो है एंगल बना दिया। ये देखो देखो रामू हो जामू, देखो वो बट्टा मांग रही महात्मा, देखो मत मारी गई हो, कोई भांग पीती होनी हो, वो कोई सिर घूम गया हो, सकली कोई लूज हो गया हो, वो कोई देखो बट्टा मांग रही है, वो देखो बट्टा मांग रही है, और कोई नहीं मांग गया। हमने कहा पता क्या मांगता है ना, हमने कहा सदा ना जिसका था हम रल मिलकर दे देंगे। कहता बट्टा जिसके तोल रहे हो सरे मारेगा तुमको महात्मा, क्या कर नहीं, सरे मार नहीं, कुछ ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, परवाह नहीं, आप मुझे बता दीजिए, बस मैं यही चाहता हूं। महाराज ये तो है ही आपका, ये लो, लिया और उनको दे दिया। भगवान आपका भला करे, प्रभु आपका भला करे। हाय सादे भगत निराले ने पत्थरा तुलब लेंदे, ओ जेड़े अखियां वाले ने ओ पत्थरा तुलब लेंदे, ओ जेड़े अखियां वाले ने। पहुंचे हुए महात्मा थे, पहचान लिया आपने प्रीतम को कि ये तो मेरी प्रीतम है, भले शालग्राम रूप में रह रही है तो मेरे इष्ट देव, है तो मेरे सर्वस्व। इतने गदगद हुए जितने कंजूस को देवियों रुपया मिल जाए, या कामी को सुंदर स्त्री मिल जाए, या किसी इज्जत वाले को बड़ी मान प्रतिष्ठा अचानक मिल जाती है, इसी तरह गदगद हुए, बड़े गदगद। शालग्राम को पवित्र समझा कि आप हाजुर पवित्र हैं और मेरे पे बड़े संतुष्ट होंगे, और आप उच्च स्थान पे आ चुके हैं, उपयुक्त स्थान इनको मिला है। रोज इनके कीर्तन करूंगा, रोज इनको पंचामृत से स्नान कराऊंगा, रोज इनके लिए जाप करूंगा, रोज इनके हक में माला फेरूंगा, और वो इनकी पूजा, इनकी आरती उतारूंगा। बस उपयुक्त स्थान पे आ गए। हाँ, संगमरमर कहाँ लगा हुआ था? पेशाब वाली नाली में। हो, संगमरमर लगा हुआ पेशाब की नाली में अच्छा नहीं लगता। संगमरमर को तो किसी सुंदर स्थान पे लग के अपनी सुंदरता दिखानी चाहिए। तो शालग्राम जी आप एक उचित व्यक्ति के पास आ गए, इसमें बड़ा खुश होता। हाय, क्या हुआ बाबा, क्या हुआ, क्या हुआ? शब्द कैसे निकालूं अपने कंठ से? क्या हुआ? हाँ, रात्रि को महात्मा जी ऐसा विचार करते हुए सो ही थे, मानो कुछ रात्रि गुजरी। हाँ, तो बस महाराज जी को चैन नहीं पड़ी, भगवान को चैन नहीं पड़ी। हाँ, प्रकट हुए सपने में, मेरे प्यारे भक्त महाराज आपको प्रणाम हो। आकाश से एक नूरानी रूप उतरता हुआ महात्मा जी को सपने में दिखाई दिया और धीरे करके निकट आ गए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए प्रभु, आपने मुझे मेरे पर कृपा कर दी। हाँ, तो मेरे बहुत प्यारे भक्त हो, तुम्हारी बड़ी लगन है, ये निहार कर आज मैं गदगद हो गया हूं। लेकिन तुम मुझे मेरे भगत से क्यों लाए? शालग्राम क्यों लाए? प्रभु, वहां तो मांस बिकता था। अरे, तुमने मेरी पूजा तो की, सुनिए जरा, तुमने पंचामृत से मुझे पवित्र तो किया। हाँ, पर जो, और आपने कीर्तन भी किया, पर जो कोमल हाथ सदन के थे, जो उसमें प्रेम भरा था, जो उसमें आकर्षक था, जो उसके शब्दों में मैं एकदम गदगद हो जाता था। महात्मा जी, आपके शब्दों में वो प्रेम नहीं, वो खिंचाव नहीं, वो लगनता नहीं है। हाँ, मैं यहाँ रह के संतुष्ट नहीं हूं, चलो मुझे वापस दे आओ। महाराज, ये क्या? बिल्कुल ठीक कहता हूं, आप मेरे पास नहीं रहना चाहते? नहीं, मुझे तो वापस कराओ, मैं वही रहूंगा, और विशेष कार्य के लिए मैं रहा हुआ था। तुम मान के क्यों लाए? प्रभु, मैंने यही समझा था, अब आप अपवित्र स्थान पे हैं, अब आप पवित्र स्थान पे, हमारे जैसों के पास ही आपको रहना चाहिए। हम आपके ब्राह्मण भक्त हैं, हम आपके पुजारी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं,
जन्म से आपके चरणों के दास भी हैं और दिन रात आपके लिए ही सब कुछ करती रहती हैं। वो मांस बेचता है, जीव हत्या करता है और अपवित्र हाथ लगाता है। तो प्रभु क्या आप मेरे पास नहीं रहिएगा? नहीं तो मुझे चलो, जो मुझे हृदय ग्राही और हृदय आकर्षक भाव और विचार और कीर्तन भाव मिलता है, अभी तेरे में कमी है। जो आज्ञा प्राणनाथ, अगर आपकी यही इच्छा है तो लीजिए। अभी दिन चढ़ाई था, भोर का तड़का था। महात्मा जी ने अपने थैले में श्री शालिग्राम जी को रखा और चल पड़ा। पहुंच गया, दुकान अभी अभी खुली थी। भाई चरणों में गिर पड़ा। हाँ सदन जी, आप पर भगवान बहुत खुश है, लीजिए ये अपना शालिग्राम वापस। तो क्या हुआ? सारी बात सुना दी। ऐसा सपना आया, भगवान आपके सपने में पधारे। हाँ मैं सच कह रहा हूं, मुझे शालिग्राम की कसम, ऐसा ऐसे उन्होंने मुझे कहा। मेरे पर भगवान की इतनी कृपा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 कहता कहता वहां तो बाजार इकट्ठा हो गया। और शालिग्राम जी, हाँ ये शालिग्राम जी हैं। और मैं इस बच्चे से तोलता रहा है गलानी, और इतना प्रेम और अश्रु से पूर्ण नेत्र, बस नाच उठा, झूम उठा। हाथ में वो है, नाच रहा है, गा रहा है, भगवान जी का कीर्तन की जा रहा है। प्रभु मुझे क्षमा करना प्राणनाथ, आप इस रूप में पधारे हुए थे, मैं देख न सका, मैं जान न सका। हाय वो अब मुझे नजर ही दी आपने, वो चक्षु नहीं दी। अब मैं क्या बात करता रहा। अरे आज मांस क्या बेचना था, आज मेरी बेटी उसने अपनी जीविका क्या चलानी थी। आज तो मस्त है अलमस्त है और क्षमा मांगे जा रहा है। जैसे अर्जुन ने गीता जी के बाद 11वें में क्षमा मांगी। प्रभु मैंने आपको अनादर भरे शब्दों से कभी सखा कहा, कभी केशव कहा, कभी यादव कहा। मैंने ऐसे अनादर भरे शब्दों का प्रयोग किया, मुझे क्षमा करना। ये मैं ऐसे शैया के समय, हाँ खेलते समय, विहार के समय, ये मैंने शब्द ऐसे कह दिए, मुझे क्षमा कर देना। जैसे अर्जुन वहां पर क्षमाशील हो रहा है, यहां भी बार बार हमारे भक्त जी क्षमा मांग रहे हैं भगवान से। प्रभु मुझे क्षमा कर देना, तो मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने जाना नहीं आपको। हाय आहा, आपने आज इस महात्मा जी द्वारा बड़ी कृपा की जो मुझे ये बता दिया। बस फिर क्या था, घर में आए, दुकान को बंद किया और वापस आकर के सारी घटना कह डाली कि एक स्त्री मेरे साथ बीता है। हाँ, और ऐसे ऐसे महात्मा जी को सपन आया है और उन्हें सपन मुझे रिलेट कर दिया है। हाँ, तो अब बस मैं तुम्हें अपने भगवान के हवाले करता हूं। श्रीमती और 2 बच्चे थे इनके, मैं तुम्हें भगवान को देता हूं। क्या बात? हाँ, तो आप मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र, हमारे भारत में बहुत प्रसिद्ध है ये तीर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्र। उसको क्षेत्र बोलते हैं पुरुषोत्तम, जैसे इसको हरियाणा बोलते हैं, उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी उन दिनों वही महातीर्थ था, आजकल भी है। मैं तो श्री जगन्नाथपुरी में जाऊंगा और वहीं अपनी सारा जीवन गुजार दूंगा। मैं अब रुक नहीं सकता, मुझे क्षमा करो, मैं अब जीविका ये नहीं चला सकता, मैं अब जाता हूं। पत्नी ने जैसे तैसे मन को मारा, अपना कलेजा पकड़ के रह गई कि मैं अब जाता हूं। मैं अपने इन्हीं को अपने साथ रखता हुआ मैं अब जा रहा हूं। मुझे प्रभु बुला रहे हैं, मुझे प्रभु बुला रहे हैं, मुझे प्रभु। भविष्य मस्ती में निकल गया। हाय, सारा बाजार समझाने वाला, सारे मोहल्ले समझाने वाला, सारी गली समझाने वाला, पर आशिक कब रुकते हैं? आहा, हाय, कहां रुकते हैं? आशिक कभी किसी की परवाह नहीं करते। जब भगवान का बुलावा आता है, भगवान की दिव्य प्रेरणा आती है, हाय, परवाने की तरह खिंचे हुए चले जाती है मेरे सज्जनों। और मेरी देवी ये अनुभव का विषय है, जबान से बोलने की बड़ी कोशिश करता हूं, लेकिन मैं पूरा इंसाफ न करूंगा। मेरे इष्ट मुझे क्षमा करे। वह चल पड़े हाथ में अपने शालिग्राम जी को लेकर और उनका कीर्तन करते हुए, कभी गिरे कभी उठे, कभी उठे कभी गिरे, कभी संभले कभी कुछ। भूख की परवाह नहीं, पानी की परवाह नहीं, न प्यास की न पानी की, कुछ नहीं। चलते जा रहे कि जगन्नाथपुरी में जाकर के डेरा जमाएंगे और अपना शेष जीवन महाराज जी के अर्पण करके गुण गाते हुए आप इस मिट्टी को भी सफल करेंगे। गुड, आहा आहा आहा, कभी दिल का आजाद घर बार से वही है मेरा भक्त। चेतार्थ करने जा रहे हैं जो भगवान ने 19वें श्लोक में कहा है और जो प्रसंग चला हुआ, कभी दिल का आजाद घर बार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। घंटों चलने के पश्चात आखिर रात्रि ने तो आना ही होता, और रात्रि आई। रात्रि जरा कुछ बढ़ने लगी, आगे ग्राम दिखाई दिया। अब ग्राम के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे और देखा कि बच्चे खड़े हैं। हाँ, बच्चों से पूछा, बच्चों ये गांव है? हाँ।
बाबा ये ग्राम है। अच्छा मैंने बसेरा करना है। हाँ बसेरा करना है। हाँ हमारे साथ चलो। ये गांव है तुम पूछो। एक घर में गए, मैं रैन बसेरा करना चाहता हूँ, यात्री हूँ। नहीं हमारा कोई ऐसा स्थान नहीं है। दूसरे घर में गए, मैंने रैन बसेरा करना है भाइयों, मुझे रात्रि को रहने दो, कोई धर्म स्थान है? हमारे धर्म स्थान अभी नहीं बना, बनेगा, मैं रैन बसेरा कहां करूं? अब वो हैरान, घरवाली से पूछने गई, क्यों जी? नहीं कदापि नहीं। तीसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, छठे घर में, आठवें घर में, 10वें घर में, ये कई घरों में घूमे। मेरे प्रभु मैं अब कहां जाऊं? रैन बसेरा कहां करूं? इस तरह फूट के रो पड़े जैसे बच्चे रोती हैं। देवियों अब मैं कहां जाऊं? इतनी रात हो चुकी है प्रभु, अब मैं कहां विश्राम करूं? अचानक इनकी भाग्य अच्छी, भगवान ने जो कहा है करूं हाजतें उनकी पूरी तबाह, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। एक व्यक्ति गुजरे, उसी गांव के थे। क्यों बाबा रो क्यों रहे हो? भाई तुम इसी ग्राम के वासी हो? हाँ तो मैं इसी गांव में रहने वाला हूँ। तो क्या बात? मैं अनेक घरों में गया हूँ, रैन बसेरा करना है, कोई भी मुझे टिकाता नहीं। तो मैं जो हूँ चलो मेरे साथ, चलो मुझे आज देर होगी, शायद आपके लिए देरी होगी, और मैं घर जरा देर से लौटा, मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी, आप मेरे साथ चलो। चले। भारतीय आवाज लगा दी, मुन्नी की माँ आज मैं जो है अतिथि रूप में नारायण को ले आया हूँ, अतिथि रूप में नारायण को लाया हूँ। हाँ देख जरा आके। देखा, जाओ राम जी, राम। तो बैठक खोल दी, उनको टिका दिया। हाँ बड़े प्रेम से भोजन उन्होंने बनाया, बड़े प्रेम से घर वाले ने उनको खिलाया, और मुझे कुछ चाहिए, कुछ बहुत तृप्त किया। भगवान आपको भला करे। नारायण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु आप सबका भला करे। कहते हुए रात को बड़े प्रेम से कीर्तन करते रहे। करते 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 इनकी आंख लग गई। आंख लगी। सजनों क्या कहूं, भगवान किस रूप में किसकी क्या परीक्षा लेते हैं। भगवान आपको बचाए रखे, देवियों प्रभु मेरे आपको बचाए रखे। अब ये बेचारे तो मस्त कीर्तन करते करते मस्त हुई, लेकिन हाँ मेरे मालिक ये क्या करते हो तुम, ये कैसे कैसे टेस्ट ले लेते हो? लेकिन घर वाले की श्रीमती को नींद नहीं पड़ी। इनका सुंदर आकर्षक घुंघराले बाल, इनका खुला ललाट, इनके हिरण जैसी सुंदर आंखें और चंद्रमा जैसा इनका लाल चेहरा देखकर घरवाली का मन पसीज, और वो बेचारी अपनी नींद खो चुकी। बार बार मन को समझाती है, नीच मन, तेरे में क्या भाव उठता है? ये तो बहुत दबाया, लेकिन वृत्ति नहीं दबी। आखिर मजबूर होकर उठ खड़ी हुई। और हमारे यहां कहा भी जाता है, काम आत्मा नाम न भयम न लज्जा। जिनके मन में काम वृत्ति जाग जाती है, ना उनमें भय रहता है और ना उनमें लज्जा रहती है। ये दोनों ही वृत्तियां खत्म हो जाती, काम आत्मा नाम न भयम न लज्जा। आखिर धीरे धीरे करके जा पहुंची। उधर से दरवाजा बंद था, लेकिन घर की ओर से जो दूसरा दरवाजा था वो खुला था। धीरे धीरे करके पहुंची और जाकर के उनके शीश के ऊपर हाथ, नारायण हरि बोल। क्या बात? अब कुचेष्टा करने लगी, जैसे काम में भर करके नारी कर सकती होंगी। छेड़छाड़ कुछ होने लगा। देवी तुम मेरी माँ हो, तुमने मुझे शाम को भोजन दिया माँ बनकर, मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार कर करके भोजन किया है। ये क्या? तुम तो मेरी पवित्र जननी हो। जननी की तुलना मुझे मेरी माँ आज कई वर्ष पहले शरीर छोड़ गई थी, वो मुझे बार बार आ रही थी कि आज इस रूप में मेरी मैया मेरी रक्षा कर रही है, आज मेरे नारायण इस रूप में। माँ मुझे क्षमा करो, माँ मैं तो आपका बच्चा हूं, मैं तो आपका लाडलो। बड़ी कोशिश की इस नारी ने, बड़ी कोशिश की, लेकिन हमारे भगत पे उसकी जरा भी दाल न लगी। वो टस से मस्ती हुए, अपने आप में मौत अलमस्त, लेकिन वो कोशिश करने से बाज नहीं आई। बहुत कोशिश की, आखिर अच्छा अतिथि वे समझ गई, मैं समझ गई। हाय क्या, ये क्या, कैसे बोलूं, कैसे समझाऊं, क्या ये प्रकट करूं? हाँ आओ देखो ना ताओ, हाँ
अपने घर के अंदर जो गैया के चारे को काटने का था, जो क्या बोलते पुत्र, टोका, वो लेकर के अपने सोए हुए पति की गर्दन काट काट करके खून से लथपथ टोका लेके आई। मेरे प्यारे, क्या तुम्हें मन में यही बात अड़चन थी कि मेरा घर वाला अड़चन पड़ेगा? मैं मार दिया उसको, काट दिया। ये देखो खून से भरा हुआ। हाय, ये आपने क्या किया? इतनी काम भावना थी, आप अपने मन को भर के आई है। और मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरी रक्षा करना, मेरे मालिक मेरी रक्षा करना, ये क्या? अब तो कोई नहीं भय आपको, यही तो रास्ते में कांटा था जो मैं निकाल के आई हूं। अब तो मुझे स्वीकार करो और मुझे अपने साथ ले चलो। अभी यहां से चलो, अभी यहां से निकल चलो, चलो चलो ना। मां, ये कैसी बात है? अभी भी तुम्हारे मन नहीं गला? मैंने इतनी भारी तेरे लिए कुर्बानी कर डाली और अभी तेरा मन मेरे लिए नहीं आता? नहीं, हो नहीं सकता, ऐसा बन नहीं सकता। देखा नारी ने, हाय मैं तो पति गवा बैठी हूं। ये भी मान नहीं रहा, मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं हो रहा। अब बस क्या कहूं? हाँ, अपना दरवाजा खोल दिया, खोल के पिटने लग गई। आए लोगों में मारी गई, वे लोगों में मारी गई, मैं पिटी गई। वे लोग उठाओ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मैंने अच्छा जगह मेहमान को दी है। हाँ, गंदी भावना रखने वाले ने मेरे पति को कत्ल कर दिया और मुझे छेड़छाड़ी करने लगा। हाँ! कौन मानता था कि असल बात क्या है? कौन समझता था नारी के दामन में अगर किसी को अर्श से फर्श गिराने की कोई चाल है तो यही एक चाल है। जो पूरा रुपये अपनी चरित्री चल गई, या खोटी चवन्नी चल गई रे लोग को, खोटी चवन्नी चल गई। सबने कहा, और वो हाथ जोड़े बैठे रहे हैं, हरि बोल हरि बोल। अब मां दा पुत्र बगला भगत बन बैठा है, कत्ल करके अब तो हरि बोल कहता है। किसने थप्पड़ मारे, किसने टांग मारी, किसने गुस्सोन मारा, किसने नक पकड़ के दुगना नक बना दिया। हाय भगवान, किसने घुंघराले बालों को ले लेके अपने हाथों में गुच्छे उसके बालों को तोड़ दिए। भगवान का तख्त नहीं हिला क्या? क्या भगवान के बने हुए नियम हिल नहीं गए कि जिनका सच्चा और पक्के भक्त पर यह लांछन लगाया जा रहा, यह उनके ऊपर एक इल्जाम दिया जा रहा है? सवेरे तक उसको मारते ही रह गए, अधमरा कर दिया, बेहोशी हुई, उसके बाद फिर उसको होश आई। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ले दे के धक्के मारते हुए। आह, क्या हुआ? मामला क्या कचहरी तक पहुंच गया। जब मामला कचहरी तक पहुंचा, हाय सारा ग्राम एक तरफ और ये बेचारा एक तरफ लेकर मुख से हरि बोल। उस औरत वो आगे आगे, सब जज ने कहा, कहो क्या बात है? सारी बात सुना दी। तो मैंने परौंठे खिलाए, श्रीमान जी इस तरह आ रहे थे, हमने इनकी सेवा की, दूध पिलाया। अब लगाइए अंदाजा, जिसका दृष्टि बदल जाए वो औरत क्या क्या नहीं कहेगी अपनी उस कुत्सित भावना को बचाने के लिए, छुपाने के लिए। बहुत कुछ कहा। अच्छा, फिर मैंने बहुत कहा, मैं पतिव्रता हूं, तो मेरे साथ छेड़, बिल्कुल उलट, पासा बिल्कुल उलट। फिर मैंने बहुत इसे समझाया कि मैं ये नहीं, वो नहीं हो सकता, मुझे भगा देने की कोशिश कर रहा था। है, और वो चुप शांत। जज ने कहा, क्यों बोल? हरि बोल हरि बोल। मेरे हरि की यही इच्छा होगी, मेरे भगवान की यही इच्छा होगी। अब भगवान के सिवा कौन जानता है कि असलियत क्या है, यथार्थता क्या है? आखिर जज हैरान हो गया, इधर कोई ना दलील है ना वकील है। एक हरि बोल डर गया, कहीं मुझसे कोई गुनाह न हो जाए, कहीं मुझसे अन्याय न हो जाए। ये क्या बात है? मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़ा मैं करूं तो क्या करूं तो न्याय तो कहता है कि इसके फांसी लगा दूं, न्याय तो यही कहता है कि वो बेचारी रो रही है, ऐसा हो नहीं सकता, और इसे कत्ल भी कर दिया, और वो लाश भी लेके आए हैं, गर्दन अलग है, और वो आया का बाल खुले हुए हैं, और छापा कर रही है। मैं क्या करूं? महाराज, इंसाफ होना चाहिए आपके दरबार में। जनता बाहर हाहाकार मचाई जा रही है। आखिर ओ भगवान, तेरे कर्म निराले और तेरे सब कुछ निराले। उसी वक्त जल्लाद बुला लिया गया और जल्लाद को आज्ञा दी कि जाओ, मेरे ही सामने में खड़ा होता हूं, इसी मेरी दलीस के ऊपर इसके दोनों बाजुओं काट। सजनों और प्रेम से भरी हुई देवियों, आखिर उसके दोनों हाथों को काट दिया गया। बेचारा नुन मुंड लेकर के चल पड़ा, खून से लथपथ
फिर भी दोनों आपने टुंड उठाए हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करता हुआ जगन्नाथपुरी की ओर जा रहा। गांव वालों ने लानत मारी, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, यही सजा चाहिए थी, बहुत अच्छा न्याय हुआ। औरत भी रो पिट के अपने घर में आ गई। ये जा रही है, जाते खून से लथपथ, सारे कपड़े और स्थान खून ही खून, दर्द जोर की हो रही है, तो भी मन में कह रहे मेरे मालिक जो करते हो आप ठीक है, जो कुछ आपने किया ठीक है, मुझे एक बार अपनी पुरी में पहुंचा दो, फिर मेरे प्राण ले लेना, मेरी ये लालसा मन में न रह जाए, मैं आपके विग्रह के सन्मुख अपने आप को गिरा दूंगा, फिर नहीं उठूंगा। मुझे मेरे में इतना रहने देना, इतना खून ना निकल जाए कि मैं रास्ते में ही गिर जाऊं। मैं रास्ते में नहीं गिरना चाहता, मैं आपके श्री चरणों में गिर के शरीर छोड़ना चाहता। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। जगन्नाथपुरी के सज्जनों बिल्कुल निकट ही पहुंच चुके थे कि रात्रि को मुख्य पुजारी के यहाँ भगवान ने सपना दिया और कहने लगे, अरे मुख्य पुजारी क्या देखता है, मेरा बहुत उच्च कोटि का प्यारा भगत। चोर को कहते हैं चोरी कर ले, साथ को कहते हैं जागते रहना। अब पुजारी करे उठो और जोतो अपनी बग्घी को और मेरे प्यारे भक्त को बिठाकर जयकारे लाते हुए ले आइए, उसका नाम सदन है। तत्काल भगवान जगन्नाथपुरी मेरे सपने में आए। गदगद हो रहा है मुख्य पुजारी। कई पुजारी होते हैं एक मंदिर में, तो उनमें मुख्य जो है चीफ जो पुजारी वर्ष पर थे, उठे और सारा कुछ तैयार करके आगे बढ़े और बड़ी रोशनी और मिसालें ले ली। आगे देखते हैं हाथ कटे हुए, हरि बोल हो न हो तुम्हारा नाम सदन है। नीचे उतरे, हाँ मुझे सारे सदन के नाम से, पर आपको कैसे पता लगा? चरणों में गिर के प्रणाम किया, महाराज आपके हाथों क्या हुआ? एक बार मुझे जगन्नाथपुरी पहुंचा दो, फिर मुझसे जो पूछना पूछ लेना, मुझे वहां पहुंचाओ। भगवान की प्रेरणा से हम ये ले आया रथ, आप कहिए आप पधारो। आप पधारे, प्रणाम किया और महाराज 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 रथ पर आपके रथ अपना पहुंच गया महाराज जी के मंदिर के सामने, अंदर ले गए, प्रणाम से गिरा, प्रभु महाराज हजूर महाराज से सजो प्रणाम किया और जनता और बाकी और उठ खड़े हुए थे। जगमगाहट शुरू हो गई। भगवान जैसे मेरे गुरु ने मुझे बताया, जैसे मेरे शास्त्र मुझे कह रही है, एक दिव्य रोशनी सारे मंदिर में सैनिक समान आई और गिरे हुए के शरीर को स्पर्श किया दिव्य रोशनी ने, और जब प्रेम से पुकारा, मेरे प्रभु मैं कैसे स्पर्श करूं आपके श्री चरणों को, तत्काल हाथ भगवान ने और लगा दिए। भगवान के चरणों को एक नूरानी हाथों से मेरे सज्जनों और मेरी भक्ति से भरी कल्याणकारी देवियों प्रणाम किया। अब ये चीजें हाथ चमक रहेंगे और जनता देश की जंग, तुम्हारा ये क्या, ये कैसे हुआ, ये क्या? भगवान क्या इन्हीं की लीला यही जाने, मुझे सब कोई पता नहीं। आपने सबने मजबूत करके पूछा, हाथ कैसे कटे, हमारी बात बता। आप पर मेरा भार आसान लगा, ये जनता एलिगेशन आप पर। हैरान हुए, बड़े हैरान, बड़े इस प्रकार के। अब क्या था, एक नई मंडी चल पड़ी। जनपद कई भक्त बने लगे, कई प्रेमी बने लगे। इनका हरि हरि बोल के कीर्तन अनंत को भगवान का प्यारा बनाने लगा। और अपने प्रसिद्ध हुए जगन्नाथपुरी में हमारे भक्त सदन दिखाई दी, बहुत प्रसन्न बहुत ही प्रसन्न था। इतनी जनता भगवान की ओर इसी के लिए और झुक रही है। हालांकि मैं तो भगवान की ओर जा रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, पर ये जाकर लगे भगवान जी मैं अब आपको समा जाना चाहता हूँ। मेरी चाहता कि जो आदर आपको मुझे वो आदर मुझे मिले। क्रेडिट टू यू, नॉट टू क्रेडिट टू मी। ये तो सारा क्रेडिट आपका है, जनता बोली वाली है, मैं आपसे समा जाऊंगा, पर आपका और भी टीचर होगा, आपसे जनता और भी भागेगी, तो मैं नहीं देना चाहता, अभी रहूंगा। मेरे प्यारे सभी, तुम मिल भी आना चाहती हो, मैं तुम्हारी भावना पूरी करना चाहती हूँ। ठीक है, जनता बहुत खाली है, जनता तुम नहीं चाहती, तुम मेरी खुशी करते हो ना। अच्छा आओ, भगवान ने अपने दोनों हाथ आगे कर, आओ जैसे मीरा किया था, आओ माता प्रभु हाँ मैं आपसे समाना चाहता हूँ। मेरे मन में एक मेरे मन में एक शंका है, निवारण कर दो, कहीं ऐसा न हो कि ये
महंता रहेगी। मेरे प्यारे सदन, हाँ प्रभु, एक और आपने मेरे हाथ कटवा दिए, एक और मुझे कितनी शरत दे दी। मैं चिल्लाता हुआ आपके दरबार की ओर आ रहा था, दूसरी ओर आप अपने पुजारी को आदर मान देने के लिए रथ भेजते हैं और मेरी जय जयकार होती है, और फिर अगर आकर अपने मंदिर में मुझे हाथ प्रदान करने थे मेरे कटवाई थे, जब आपको ये पता ही था कि मैं आपका सच्चा पक्का और सच्चा भक्त हूँ, तो फिर मुझे ये सजा क्यों? मेरी सदन प्यारी, तो मेरे साथ आ जाओ। भगवान ने अपने पेट भरे भुजाओं में उसे ले लिया और भुजाओं का आलिंगन पूरा पूरा से देते हुए चले लगे। सदन ऊपर आते उठाओ, आंसू पूर्ण नेत्रों से सदन ने ऊपर देखा। भगवान बड़े प्रेम से हाथ पीठ पे रखे हुए, प्यारे सदन, हाँ जरा आंखें इधर पूर्व की ओर देखो। पिछले जन्म में तुम्हें बहुत ही छोटी से प्रकांड पंडित थे, ब्राह्मण थे। भगवान मैं देख रहा हूँ, वो देखो तुम मंदिर में से पूजा करने के बाद निकले थे, हाँ, और तुम काशी में हर प्रकार जानते थे हर एक को। हाँ मैं देख रहा हूँ प्रभु, मुझे पुरानी स्मृति याद आ गई और वो मैं अपने रूप देख रहा हूँ, वो मेरा रूप जा रहा है। हाँ प्रभु, इतने में एक कसाई के घर से जान बचाने के लिए गैया भागी थी। हाँ प्रभु, वो गैया भाग रही है और कसाई ने कहा पकड़ो पकड़ो, तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता था पुजारी के नाते से इसे पकड़ना, तुमने पर गले में रखी है। हाँ तुमने भाग के अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन को जकड़ लिया, हाँ और उसे पकड़ लिया। गैया ने तुझे साफ कि जिससे तुमने मुझे मारा है, हाँ अगले जन्म में तुम्हारा भी ऐसा ही वक्त होगा। हाँ हाँ वही गैया जिसके हाथ तुम ठहरे थे वो पत्नी बनी और वो कसाई पति बनी, और उसने वही गैया जो पत्नी बन के गई, उसने अपने पति का गला काट के अपना बना नहीं किया। और क्योंकि तुमने उस गैया को पकड़ा था, तुम्हारा भी वो जो बाधा थी मेरे दर्शनों के अंदर, वो जो कर्म की गति थी वो खत्म हो गई। जब वो खत्म हो गई तो उसके बाद मेरा कर्तव्य था तुझे आदर देना, मान देना और तेरे सामने ये था मेरे प्राणनाथ, यही बात थी दीदार के अंदर। वरना मैं वही विठल जब तू बच्चे में मुझे तोड़ता था मैं वही प्रकट हो जाता, लेकिन एक ये बात थी, इसलिए मैंने प्रेरणा दी, इसलिए मैं तुझे घर से बाहर निकाला, इसलिए मैंने तुझे और घरों में ठहरने नहीं दिया। हाय भगवान के निराले काम, वरना तू मांगे स्थान और तुझे स्थान न मिले। मैंने उस घर का लेखा जोखा चुकाना था और तुझे हैरान करना था, और आखिर वही व्यक्ति गुजरा जिसके कर्मों का लेखा जोखा होना था। सदन तू तो मेरा बहुत प्यारा है, ये एक बाधा थी जो खत्म हो गई, हाँ, और अब तुम मेरे हो, मैं आपका हूँ, आओ आओ आओ। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।